आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 82वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री सुदामा जी का चावल खाकर श्री कृष्ण जी का उसे धन्यवाद देना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण जी अपने प्यारे सखा सुदामा जी के साथ बाल्यकाल की सुखदायक बात करते हुए मन में यह सोचने लगे कि स्त्री के कहने से ये मेरे पास धन मांगने आए हैं और ये मेरे लिए चावल लाकर भी उसे लज्जा से छिपाए हैं, देते नहीं हैं। ऐसा समझकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सुदामा जी से मुस्कुराकर कहने लगे, हे भाई, भाभी ने हमारे लिए क्या भेंट भेजी है? उन्होंने जो दिया है सो देते क्यों नहीं? अब उसे कांख में किस लिए दबाए हो? हे महाराज, श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर सुदामा जी तो सकुचाकर सिर झुका लिए और प्रभु ने उठकर चावल की पोटली कांख से निकाल ली। फिर उसे खोलकर उसमें से अत्यंत रुचिकर 2 मुट्ठी चावल खाए और ज्यों ही तीसरी मुट्ठी भरी त्यों ही रुक्मणी जी ने हरि का हाथ पकड़कर कहा, हे महाराज, आपने 2 लोक तो इन्हें दे ही दिया, अब अपने रहने का भी स्थान रखेंगे या नहीं? यह ब्राह्मण तो देखने में अत्यंत सुशील, कुलीन, विरागी और महात्यागी दृष्टि आते हैं, क्योंकि इन्हें विभव पाने की कुछ भी हर्ष न होगा, यह मैंने अच्छी तरह जान लिया है। ये हानि और लाभ को समान समझते हैं, इन्हें किसी वस्तु का पाने का न तो हर्ष है और न उसके जाने की कुछ चिंता है। इस बात रुक्मणी जी के मुख से निकलते ही श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, मेरे ये परम मित्र है, इनके गुण की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं? ये सर्वदा ही मेरे स्नेह के मग्न रहते हैं और उसके आगे ये संसार के सुख को तृण के बराबर समझते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, ऐसे अनेक प्रकार की बातें कर प्रभु रुक्मणी जी को समझाकर सुदामा जी को मंदिर में लिवा ले गए। वहाँ उन्हें सटरस भोजन कराकर पान खिला उज्जवल सैया पर ले जाकर बिठाया। सुदामा जी मार्ग से थके तो थे ही, सैया पर जाते ही उन्हें सुख की निद्रा आ गई। तब प्रभु ने विश्वकर्मा को बुला समझा कर कहा कि तुम अभी जाकर सुदामा के मंदिर को अत्यंत सुंदर कंचन और रत्न के बनाकर तैयार कर दो, उसमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि को रख आओ, जिससे इन्हें फिर कभी किसी बात की वांछा न रहे। इतनी बात प्रभु के मुख से निकलते ही विश्वकर्मा वहां जाकर बात में बहुत सुंदर महल बनाए और लौटकर श्री कृष्ण चंद्र को उसकी सूचना दे अपने स्थान को गए। प्रातः काल उठते ही सुदामा स्नान दान और भजन पूजा से निश्चिंत हो प्रभु से विदा होने के लिए गए। उस समय श्री कृष्ण जी मुख से तो कुछ ना बोले, पर प्रेम से मगन हो आंखें डबडबा शिथिल हो उनकी ओर देखने लगे। पश्चात प्रभु का शीश झुका सुदामा प्रभु से विदा हो हरि को बारंबार प्रणाम कर अपने घर को चले। जब कुछ दूर आए तो मार्ग में मन ही मन विचार कर कहने लगे, अच्छा हुआ मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, मांगते तो वो देते अवश्य, किंतु मुझे लोभी और लालची समझते। अब कोई चिंता नहीं है, मैं घर चलकर अपनी ब्राह्मणी को समझा लूंगा। श्री कृष्ण चंद्र ने मेरा बड़ा सम्मान किया और मुझे निर्लोभी जाना, यही मुझे लाभ है। हे महाराज, ऐसा सोच विचार करते हुए सुदामा अपने गांव के निकट आए तो क्या देखते हैं, न वहाँ वह स्थान है और न वह टूटी मड़ैया, इसके विपरीत वहाँ तो इंद्रपुरी बस रही है। तब तो उस अनुपम दृश्य को देखते ही सुदामा अति दुखित हो कहने लगे, हे नाथ,
तूने यह क्या किया? एक दुख तो था ही, दूसरा और दिया। यहाँ से मेरी झोपड़ी का हुई और ब्राह्मणी कहाँ गई? किसके पूछूं और किधर ढूंढूं? इतना कह द्वार पर जाकर सुदामा ने द्वारपाल से पूछा कि यह अत्यंत सुंदर मंदिर किसका है? तब द्वारपाल ने कहा, श्री कृष्ण चंद्र के मित्र सुदामा का। वह बात सुन जो सुदामा कुछ कहना ही चाहते थे कि इतने ही में भीतर से देख उनकी ब्राह्मणी अच्छे वस्त्र आभूषण पहने, नख सिख से श्रृंगार किए, पान खाए, सुगंध लगाए, सखियों के साथ लिए पति के निकट आई। पायन पर पाटंबर डारे, हाथ जोड़े, वचन उचारे, ठाढ़े क्यों मंदिर पगधारो, मन सोच करो तुम न्यारो, तुम पाछे विश्वकर्मा आए, तीन मंदिर पल मांझ बनाए। महाराज, ब्राह्मणी के मुख से ऐसी बात सुनकर सुदामा मंदिर में गए तो वहाँ अत्यंत विभव को एकत्रित देख महा उदास हो सोचने लगे। तब ब्राह्मणी बोली, हे स्वामिन, धन पाकर लोग प्रसन्न होते हैं, आप उदास क्यों हो रहे हैं? इसका क्या कारण है? जो कारण हो कृपा कर बतलाइए, जिससे मेरे मन का संदेह दूर हो। सुदामा बोले, हे प्रिय, यह माया बड़ी ठगनी है, इसने सारे संसार को ठगा है और ठगेगी। वह प्रभु ने मुझे दी और मेरे प्रेम का विश्वास न किया। भला यह माया किसने उनसे मांगी थी? जो उन्होंने मुझे दी, इसी से मेरा चित्त उदास है। ब्राह्मणी बोली, स्वामीन, आपने तो श्री कृष्ण चंद्र से कुछ ना मांगा था, पर वे अंतर्यामी घट घट की जानते हैं। मेरे मन में धन की वासना थी, सो प्रभु ने पूर्ण की। अब अपने मन में दूसरा कुछ न समझे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रसंग का जो सर्वदा सुनेगा और सुनावेगा, वह मनुष्य जगत में आकर कभी दुखी न होगा और अंत काल में वैकुंठ धाम को जावेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 83वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।